तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि हमें प्रभु को पाने के लिए महापुरुषों की जरूरत क्या है। तो कहते हैं कि दर दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ होए। कि जो प्रभु का जो दरबार है, जो प्रभु के नजदीकी हैं, जो जिनके जरिए हम प्रभु को जान सकते हैं, कि दर दरबारी साध हैं, वो संत महापुरुष हैं। उन्हीं को प्रभु ने हुक्म दिया है कि वो अपने जरिए रूहों को प्रभु से जोड़ दें। तो जो पिता परमेश्वर का दरबार है, उसमें अगर प्रभु की ऑडियंस चाहिए, उनसे मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, तो किसी के थ्रू तो जाना पड़ता है ना। आप रिसेप्शन पे कॉल करते हो, इधर करते हो, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, ये करना है, तो कोई आपको हाँ करता है तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, ऐसे तो मिलती नहीं। तो वो कौन लोग हैं जो आपको मिला सकते हैं पिता परमेश्वर से? तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि दर दरबारी साध हैं, कि पिता परमेश्वर से मिलाने वाले संत महापुरुष हैं, कि उनसे सब कुछ है, कि उनके जरिए ही हम पहुंच पाएंगे पिता परमेश्वर तक। और फरमा रहे कि तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोई। कि उनका तरीका क्या है पिता परमेश्वर से मिलाने का? वो हमें नाम के साथ जोड़ देते हैं, और नाम के साथ जुड़कर हमारी आत्मा फिर अंदर के मंडलों में उड़ान करने के लायक होती है। और अंदर के मंडलों में गाइडेंस चाहिए, ताकि हम भटके ना, ताकि ये ना हो कि दिल्ली से मुंबई जाना तो पहुंच जाए लखनऊ, जहां पर पहुंचना उधर ही पहुंचे। इसलिए गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ताकि हम जो अंदर की दुनिया में उसमें भटक ना जाएं। कोई जीपीएस सिस्टम ऐसा नहीं बना अभी तक जो कि अंदर की दुनिया की जानकारी दे। इसीलिए संतों महापुरुषों की जरूरत है। और आप में से पता नहीं कितने लोगों ने जीपीएस सिस्टम यूज करे होंगे। कई बार वो हमें धोखा दे देते हैं और ऐसी जगह जाकर ले जाते हैं, पता नहीं लगता जाना कहां पर है, और इंसान अब बुरी तरह से गुम हो जाता है। क्योंकि वो जीपीएस सिस्टम भी तो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, और हर साल 2 साल पर उनको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नई सड़क बन गई, कहीं पे रिपेयर हो रही है, कहीं पे कुछ और हो रहा है। तो कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए। इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम समवन, जिनको वो सारा रास्ता मालूम है, बहुत जरूरी है। और वो रास्ता प्रभु को पाने के लिए, उनकी नजदीकी पाने के लिए, उनको जानने के लिए नाम का रास्ता है, शब्द का रास्ता है, और उसके साथ हमने जुड़ना है। और जोड़ने वाले संत महापुरुष हैं, जब अपनी तवज्जो देते हैं, हमें नाम की देन देते हैं, तो ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है। तब हम अपना ध्यान दुनिया की चैनल से हटाकर इस ओर प्रभु की ओर कर पाते हैं। इसीलिए उनकी हमें जरूरत है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ, जब हम अपने सदगुरु को मिलने आते हैं, उसके बारे में कहा है कि वहां पर इंसान क्यों आता है, क्या करने के लिए आता है, और जब वो आता है तो उसके अंदर किस किस्म के भाव जागृत होते हैं। वो फरमा रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज कि जब भी किस किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती। जब ये होता है माथा, तो जब हम किसी महापुरुष को मिलने आते हैं तो हम ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सफल हो, हम चाहते हैं कि हमें सही रास्ता मिले, हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्शन मिले, तो हम ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। इसीलिए माथे को जमीन पे इंसान कहाँ लगाता है? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाकर
और किसी सिनेगॉग में, चर्च में, क्योंकि वहां पिता परमेश्वर की हमें नजदीकी मिलती है। तो फरमा रहे कि जब भी किस किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती, कि कितने तरीकों से हम आते हैं कि हमें ब्लेसिंग मिले, मगर इंसान की कुएं जबी साई नहीं जाती। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो इंसान की फितरत है, जो इंसान की नेचर है, उसे लगता है मुझे यहां से भी मिल जाए, मुझे यहां से भी मिल जाए, मुझे यहां से मिल जाए, मुझे यहां से मिल जाए। तो जब पैर हमारे इतनी बेड़ियों में होंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इंसान को खोज जरूर करनी चाहिए, सही तरीके से करनी चाहिए, अपनी तसल्ली पूरी करनी चाहिए, लेकिन जब एक बारी तसल्ली हो जाए और अगर हम टिक कर भक्ति भाव से और एक कमिटमेंट से दृढ़ निश्चय करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे, नहीं तो हम मंजिल पे कभी पहुंचेंगे नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज सुना कि मगर इंसान की कुएं जबी साई नहीं जाती, कि जो हमारी आदत है कि यहां से भी कुछ शायद मिल जाए, उधर से भी कुछ मिल जाए, उधर से भी कुछ मिल जाए, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम डावाडोल रहेंगे। अगर कहीं से कुछ पाना है तो उसमें पूरा फेथ होना चाहिए। अगर पूरा फेथ नहीं हुआ तो फिर तो वो ऐसे हो गया कि जब लगे यहां से फायदा होगा, वहां से फायदा करने की कोशिश करो, लगे कहीं और से होगा, चलो वहां चले गए, कहीं और से वहां चले गए, तो उस स्टेट में हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। ये बार 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 हमें महापुरुष समझाते चले आए हैं। हम इंसान हैं, हम सब चाहते हैं कि चीजें हमारी जिंदगी में अच्छी हों। हम सब चाहते हैं हमारे लिए अच्छी हों, बाल बच्चों के लिए अच्छी हों, चीजें बेहतर हों। और जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है तो लगता है कि एक एक करके सब हमारा साथ छोड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है और लगता है ये तो बड़ा शरीफ आदमी, इसने भी ऐसी खराबी कर दी, ये भी खराब हो सकता है, वो भी अपनी फायदे के लिए कुछ गड़बड़ कर सकता है। जो चीजें हम कभी सोचते नहीं हमारी जिंदगी में हो जाती हैं। एक शब्द जैसे कि उसमें कहा कि मैं तो आन पड़ी चोरों के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे, कि हम अपने आप को इस स्टेट में पाना शुरू करते जब लगता है कि जितने भी आसपास के हैं सब कुछ ना कुछ मतलब के लिए हमारे साथ हैं। ट्रू साथ हमें कहीं दिखता नहीं। उस स्टेट में इंसान घबरा जाता है, वहीं उसे सहारा चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो हमें सदा सदा के लिए मदद करता है। तो फिर सदा सदा के लिए हमारा मित्र कौन है, दोस्त कौन है? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, के मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवाय कोई दोस्त नहीं और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं है। अगर हमारा कोई सच्चा मित्र है तो हमारा सदगुरु, क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो देते देते और देते ही हैं, और उनको प्यार करने के सिवाय हमारी जिंदगी में और कुछ होना नहीं चाहिए। तभी हम एक लगन से उनको पाते हुए पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और, जो हम जब किसी महापुरुष को मिलते हैं, जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिलते थे या संत कृपाल सिंह जी महाराज को मिलते, उसके बारे में फरमाया कि किसका दर है कि जबी आप झुकी जाती है। कि जब हम ऐसे महापुरुषों के नजदीक आते हैं तो खुद ब खुद हमारा सिर ब्लेसिंग के लिए झुकता है।
ये नहीं कोई हमें कहता है जी आपने उनके पैरों को हाथ लगाना है जी, आपने मत्था टेकना है जी, कि ऐसा रवाज है, ऐसा कोई हमें कहता नहीं, बस खुद ब खुद, क्योंकि अंदर से जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि यहां से ही, इस दर से ही मैं पिता परमेश्वर को जान पाऊंगा, तो खुद ब खुद ब्लेसिंग के लिए सिर्फ खुद ब खुद झुक जाता है। तो फरमा रहे हैं कि किसका दर है कि जबी आप झुकी जाती है, दिले खुदार तेरी आन मिटी जाती है। सबसे प्रॉब्लम क्या है इंसान की आन, ईगो, कि मैं ये हूं। कबीर साहब ने फरमाया जहां मैं है वहां हरि नहीं, कि ईगो जिसमें आ गई या जिसने अपनी ईगो को काबू में नहीं करा, वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। जो मैं है कि ये मेरे करके हो गया, मैंने ये कर दिया तो ये हो गया, मैंने वो कर दिया तो हो गया, उसमें द्वैत आ जाती है, मैं और तू। कई वाक़े हैं जिसमें हिस्ट्री में, और कई संत महापुरुषों के भी वाक़े पढ़ते हैं जिसमें कि बड़े प्यार से समझाया जाता है कि जब तक मैं होगी तब तक हम प्रभु की नजदीकी नहीं पाएंगे। एक सूफी वाक़या है, वो कहता है कि एक सूफी था, वो प्रभु के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि कौन है, तो उनका मैं हूं, तो दरवाजा खुला नहीं, बड़ी देर खड़ा रहा, खुला नहीं, वो घर चला गया, सोता रहा कि दरवाजा क्यों नहीं खुला। दोबारा आया, दरवाजा खड़खड़ाया, फिर से आवाज है कि कौन है, उनका आप ही हैं, तो दरवाजा उसके लिए खुल गया। तो ये रियलाइजेशन होना कि हम पिता परमेश्वर से अलग नहीं बहुत जरूरी है। इंसान के अंदर ईगो क्यों होती है कि वो अपने आप को औरों से बेहतर समझता है, सोचता है शायद मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरा दिमाग ज्यादा तेज चलता है, मुझे जनरल नॉलेज ज्यादा है, या मैं खूबसूरत ज्यादा हूं, या मैंने अचीव ज्यादा करा हुआ है। इंसान सोचता है कि मैं औरों से कुछ आगे हूं, बेहतर हूं, और फिर औरों को वो नीचा देखना शुरू कर देता। जब तक उस अवस्था में इंसान रहता है कभी पिता परमेश्वर को पा नहीं सकता। उसे वहां पर पहुंचना है जब हर एक में उसे प्रभु की जोत के ही दर्शन हो। जब संत दर्शन सिंह जी महाराज हम में से किसी को भी मिलते थे तो बार बार फरमाया करते कि आपके अंदर मैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन करूं। तो उनको तो उनके दर्शन करने के लिए हमारे को देखने की जरूरत नहीं ना, वो तो आंखें बंद करें तो उनके जो दिलवर हैं उनके सामने थे। लेकिन वो हमें समझाना चाहते थे कि हम कौन है रियलिटी में, कि हम एक रूह है, एक आत्मा है, कि हम सब एक ही लेवल पर हैं। और ये जानकारी पाना बहुत ही जरूरी है। अगर ये जानकारी पा लेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। और अगर हम सिर्फ बाहर की दुनिया में ध्यान देते हुए जीते रहे तो सब कुछ होते हुए भी हम कुछ अपने लिए जो पा सकते हैं उसे पा नहीं पाएंगे। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये मानव चोला हमें मिला। इसमें वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। महापुरुषों की जिंदगी हमें एक रास्ता दिखाती है कि हम उस रास्ते पर चलें और असलियत की जानकारी पाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी एक ब्लूप्रिंट है कि हमें कैसे जीना चाहिए। उनके लिखे हुए वचन जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को हमारे सामने खोलते हैं। गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार।
कि ये जानना कि हर एक हमारे जैसे ही है, हमसे अलग नहीं, और प्रेम के रास्ते को अपनाना। जिसने प्रेम के रास्ते को अपनाया वो ही अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लायक होगा। जब नाम की देन हमें मिलती है तो जो सबसे भारी वजन हमारे ऊपर है, जो बोझ है हमारे ऊपर, वो संचित कर्मों का है, उसका नाश होता है। जब उसका नाश होता है तो हम कर्मों के लिहाज से हल्के हो जाते हैं, और जब कर्मों के लिहाज से हल्के होंगे तभी अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लायक है। अगर इतने कर्मों का भार हमारी आत्मा पर होगा तो उसमें ताकत नहीं कि वो उड़ सके। अगर उड़ना है, अगर जाना है रूहानी देश में, तो कर्म कटेंगे तभी हम वहां पहुंच पाएंगे। और जितनी देर कर्म हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम बार 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 उस 84 लाख जिया जिनमें फंसे रहेंगे। तो नाम की देन जिस समय मिलती है उस समय जो संचित कर्म, जो सबसे बड़ा बोझ है, हट जाता है। और जब हट जाता है तो हम लाइट फील करते हैं। तो कबीर साहब ने उसके बारे में बड़ा अच्छा फरमाया। वो कहते हैं, मेरा मन तिनका भया, उड़कर गया आकाश। कि जब नाम की देन मिली तभी मन थोड़ा शांत होता है, तभी कर्मों का बोझ है, तभी हम हल्के हुए, तिनके के माफक हुए, हवा आई, नाम की हवा के साथ जुड़े और उड़ के गए आकाश। तिनका तिन में मिल रहा, तिनका आत्मा और तिन परमात्मा के, तिनका तिल में मेरा। जब हम अंदर की दुनिया में गए तो क्या हुआ, हमारे सदगुरु की मदद से जो हमारी असली स्टेट है, जो आत्मिक स्टेट है, वो तिनका तिन से मिल रहा। के हमारे जो आत्मा है उसका मतलब परमात्मा से हो गया तिनका तिन के पास, कि वही आत्मा जो परमात्मा की है उसके पास जाके पहुंच गई। तो बार 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 जब महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं तो वो हमें यही समझाते हैं कि हमने उस अवस्था में जाना है जिसमें अंदर की दुनिया के हम उड़ान करना। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया जागृत दुनिया है, अंदर की दुनिया असली दुनिया है। अंदर की दुनिया में हम सब जा सकते हैं। एक लगन चाहिए, एक दृढ़ निश्चय चाहिए, भक्ति भाव चाहिए और एक पूर्ण विश्वास चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा कोई चीज हमारे लिए काम करेगी नहीं। जब तक लगन नहीं होगी तब तक हम और चीजें छोड़कर आध्यात्मिक रास्ते की ओर कदम बढ़ाएंगे नहीं। जब तक पैशन नहीं होगी प्रभु को पाने की तब तक मन भटकाता रहेगा।